दूर किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपना स्कूल चलाया करती। उसके स्कूल में बहुत सारे पक्षी उड़ने वाली बस से पढ़ने आया करते। उसके स्कूल में पक्षियों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलता और अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सभी पक्षी उड़ने वाली बस में बैठकर अपने अपने घर चले जाते। लेकिन सोनी चिड़िया बहुत गरीब थी, इसलिए वह उड़कर ही पढ़ने आती और पढ़ने के बाद वह उड़कर ही अपने घर जाती। उसे देखकर उसके स्कूल के सभी पक्षी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन सोनी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अपने जंगल के सभी पक्षी उड़ने वाली बस से पढ़ने जाते हैं, मुझे भी जाना है। तभी उसकी माँ ने कहा, उड़ने वाली बस में जाने वाले सभी पक्षी बहुत अमीर हैं। वह बस हम गरीबों के लिए नहीं है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम उड़कर ही पढ़ने जाया करो। रोज की तरह सोनी स्कूल जाती और रास्ते में भगवान से विनती करती, हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मैं इस उड़ने वाली बस से पढ़ने जा सकूं। इसके बाद सोनी स्कूल पहुंच जाती। सोनी बहुत उदास थी। तभी सोनी से प्रिंसिपल लाडो पूछती है, सोनी, तुम आज उदास क्यों हो? तुम तो स्कूल की सबसे होशियार बच्ची हो। क्या बात है, मुझे बताओ। तभी सोनी, कुछ नहीं मैम, मैं कहाँ उदास हूँ। तो प्रिंसिपल लाडो कहती, कोई बात है तो मुझे बताओ। किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम रोज की तरह खुश नहीं हो। कोई तो बात है, वरना तुम्हारे जैसी चिड़िया कभी भी उदास नहीं होती। बताओ क्या बात है। तभी सोनी कहती, मैम, मैं खुद उड़कर पढ़ने आती। आने जाने में मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उड़ने वाली बस से पढ़ने आ सकूं। मेरी माँ कहती, यह बस हम गरीबों के लिए नहीं है। तभी प्रिंसिपल लाडो कहती, तुम इतनी सी बात के लिए उदास हो, पहले मुझे बता देती। अब कल से तुम भी इस बस में पढ़ने आया करोगी बिना फीस के। मैम की बात सुनकर सोनी खुश हो जाती है। अब सोनी भी बस से पढ़ने आती। एक दिन सोनी बस में बैठकर स्कूल जा रही थी तो टुनटुनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। तुम इस सीट से उठ जाओ, मैं बैठूंगी। तभी सोनी, तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ। इतने में टुनटुनी को गुस्सा आ जाता है और कहती, आओ दोस्तों, इस दुष्ट चिड़िया को यहाँ से फेंकते हैं। वो सभी दोस्त मिलकर उसकी गरीबी का मजाक बनाते और उसके साथ मारपीट करते। थोड़ी देर में बस स्कूल पहुंच जाती। सभी पक्षी बस से उतरने लगते। बाद में सोनी भी उतरती है। सोनी की ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल लाडो उसे पूछती, सोनी, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तभी सोनी बस में हुए हादसे के बारे में बताती। प्रिंसिपल लाडो सभी पक्षियों को दंड देती है और कहती, अगर किसी ने सोनी को आज के बाद तंग किया तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। हमारे स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता कि हम किसी गरीब बच्चे को परेशान करें। चलो तुम सब सोनी से माफ़ी मांगो। तभी सभी पक्षी सोनी से माफ़ी मांगते। हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? सोनी सभी पक्षियों को माफ़ कर देती और उन्हें अपना दोस्त बना लेती है। एक दिन सभी पक्षी स्कूल में पढ़ रहे थे। तभी एक कालू कौवा वहाँ आता और प्रिंसिपल लाडो से कहता,
मैम, मुझे भी पढ़ना है। क्या तुम्हारे स्कूल में मुझे भी दाखिला मिल सकता है? तभी प्रिंसिपल लाडो कहती, तुम्हें इस साल मेरे स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता। मेरे स्कूल की सभी सीटें बुक हो चुकी। तुम्हें अब अगले साल दाखिला मिलेगा। लाडो की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता। दुष्ट प्रिंसिपल, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे स्कूल में दाखिला देने से मना करेगी? मैं तेरे स्कूल में दाखिला पाकर ही रहूँगा। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता। फिर लाडो सोचती, ऐसे दुष्ट पक्षियों को तो मैं अपने स्कूल में आने भी न दूँ। अगले दिन जब लाडो चिड़िया के स्कूल की उड़ने वाली बस दूसरे जंगल के पक्षियों को स्कूल में ला रही, तभी कालू कौवा उस बस के ड्राइवर को मारता और उसे बाहर फेंक देता। उसकी बस खुद उड़ाकर पक्षियों सहित अपने घर ले आता। समय से बस स्कूल न पहुंचने पर लाडो चिड़िया सोचती, आज बस अभी तक नहीं आई, क्या बात है। तभी बस का ड्राइवर प्रिंसिपल लाडो के पास आता और उसे रास्ते में कालू कौवे ने जो किया उसके बारे में उसे बताता। ड्राइवर की बातें सुन लाडो कहती, दुष्ट कौवे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वह कौवे के पास जाने लगती। वह रास्ते में जा रही, तभी वह सोचती, कालू कौवा बहुत दुष्ट है। वो ऐसे मुझे पक्षियों को नहीं देगा। मुझे पुलिस लेकर जाना चाहिए। लाडो पुलिस के पास जाती और कालू कौवे ने जो किया उसके बारे में पुलिस को बताती। उसके बाद प्रिंसिपल लाडो पुलिस लेकर कालू कौवे के घर जाती। लाडो कालू कौवे से कहती, तुम मुझे मेरे बच्चे और बस दे दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कालू कौवा लाडो की बातें सुनकर हंसने लगता। फिर कहता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हिम्मत है तो पक्षियों को ले जाके दिखा। लाडो पुलिस से कहती, इसे गिरफ्तार कर लो। पुलिस कौवे को गिरफ्तार कर लेती। लाडो चिड़िया अपनी बस और अपने पक्षियों को लेकर जा रही थी। तभी कालू कौवा कहता, इस बार तो तू पक्षियों को ले गई, लेकिन मैं फिर आऊँगा और तेरे स्कूल को तहस नहस कर दूँगा। तभी लाडो, तुम अब जेल से बाहर नहीं आओगे। मैं तुम्हें बाहर आने नहीं दूंगी। तुम्हें ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी, तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। लाडो पक्षियों को लेकर चली जाती। पुलिस वाले कालू कौवे को मारते तो कालू कौवा कहता, मुझे मत मारो, अब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। कुछ सालों के बाद कालू कौवा जेल से बाहर आता तो वह सबसे पहले प्रिंसिपल लाडो के पास जाता और माफ़ी मांगता। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे अपने स्कूल में दाखिला दोगी? लाडो उसे माफ़ कर देती और उसे अपने स्कूल में दाखिला दे देती। इसके बाद सभी पक्षी उड़ने वाली बस से पढ़ने आते और मस्ती मजाक करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।